नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका है कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, और जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है ये किसने जारी किए। देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के तो आप क्या बताएंगे, गुप्त शासकों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के तो आप क्या बताएंगे, कुषाण शासकों ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। ठीक है, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, अगर ये था वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है 1210 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठा था, इसने शासन किया था, और इसने तुर्काने चहलगानी दल को भी स्टार्ट किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेले जली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेले जली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर आप बताएंगे सविनय अवज्ञा का। ठीक है, सविनय अवज्ञा। और यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्टिंग हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर दांडी तक की यात्रा थी। 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक चली थी, 24 दिन। ठीक है, 24 दिन चली थी, और इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और किसके विरुद्ध में थी, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये लखनऊ अधिवेशन था। 1916 में हुआ था, कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की अगर हम बात कर लें तो आप बताएंगे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, मजूमदार, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। क्या कहते हैं, भारतीय उपद्रव का पिता। वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे, तो आप बताएंगे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, और इसी कारण क्या हुआ था कि पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो गए थे। यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था, तो जो आपका संगमा था, इसका विद्रोह का मेन कारण क्या था कि असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1925 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 1925 में। अगर आपको डेट पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी डेट बताइएगा कि किस तारीख को हुआ था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने किसके खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह शुरू किया था, मतलब किस राज्य का खेड़ा जिला है, 1917 की बात की गई है, तो आपको क्या बताना है, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए क्या किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भूगोल। हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी कहते हैं या दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, इसका आकार कैसा है। आकार की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, सर्पिलाकार है।
क्या है, सर्पिलाकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है, और बाकी सभी क्या हैं, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं, तो सुमेलित कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखिएगा ये वाला कि ब्राज़ील धारा, दक्षिण अटलांटिक सागर बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर ये भी सही है। अगुलहास, हिंद महासागर, ये तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है, मणिपुर जो है ये नहीं करता है। ठीक है, कौन कौन करता है, तो मेघालय है आपका। ठीक है, मेघालय भी करता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे त्रिपुरा की, त्रिपुरा भी है आपका, असम भी है। ठीक है, और इसके अलावा आपके एक दो और है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 14, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। आप बताएंगे वलित पर्वत का, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बताएंगे आपको, तो यहाँ 180 अंश देशांतर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये किस महासागर से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे ये जो गुजरती है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो आपका यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी आपका हो जाएगा। और आपको ये तो पता ही है कि 180 डिग्री देशांतर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत क्या होती है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता को मापते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आय की विषमता। यदि और लिखा है कि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। यहाँ पर आप बताएंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा। 20 नंबर आपका है कि डैश परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है। ऐसे स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इसका हो जाएगा कुल उत्पाद, ए ऑप्शन। ठीक है, कि कुल उत्पाद परिवर्ती आगत और निर्गत से संबंधित हैं ऐसे स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्रम कौन सा सही है। तो क्रम की बात करते हैं यहाँ पर है, तो आप यहाँ बताएंगे सबसे पहले आपका आएगा सार्वभौमिक। क्या आएगा, सार्वभौमिक। उसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर कि समाजवादी, और समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। तो देखिएगा 3 फिर 1, 3 के बाद 1 और उसके बाद 4 फिर 2, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर आप देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। देखिए संघीय शब्द का प्रयोग की यहाँ पर बात की गई है, तो आप सभी को ये बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, कि संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं है। ठीक है, संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहीं पर नहीं है। इसके बाद आगे देखिएगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय 14 राज्य थे और 6 जो कौन थे, यूटी, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य। अगर आपसे कहा जाए पहला राज्य कौन सा भाषा आधार बना था,
तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा था? आप क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपका है सामान्य विज्ञान, वह परिवर्तन जिसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं? तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो मतलब भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, तो दाहिने भाग की बात की गई है, दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हृदय होता है वो कितने वेस में बटा होता है, किसने उसके टुकड़े होते हैं। इस टाइप से अगर मान लीजिए हृदय बना हुआ है तो इसके 4 वेस में होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, द्रव चालित क्या लिखा हुआ आपका है कि द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? कठोर जल में अधिक मात्रा में क्या क्या मौजूद होता है? आप बताएंगे यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन आप बताएंगे कवक से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य हिंदी की अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी, और इसके विपरीत की बात करेंगे तो आप बताएंगे विषाद का मतलब होता है दुख, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जिगीषा। क्या हो जाएगा? जिगीषा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। तो कांत कांति नहीं होगा, आपका हो जाएगा कांत कांता। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तने की दृष्टि से शब्द सही है, उसका आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा स्वातंत्र्य, तो स्वातंत्र्य की बात करेंगे तो आप यहाँ बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास बीजक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर क्या बताएंगे? ए। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 51 पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 51 से देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रश्न आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 51 नंबर आपका है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया? आप बताएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयंत चौधरी को, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हॉकी की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र बत्रा को। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को नियुक्त किया गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की थी का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो ये कौन है? आप बताएंगे जगन्नाथ पहाड़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपका है पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मोहिद यूसुफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस चक्रवात का नाम क्या है? ताऊते चक्रवात है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये आपके कौन है? पिनरई विजयन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत खेल मंत्रालय ने पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? आप बताएंगे 25 मतलब 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कितने रुपए के? 2,50,000 रुपए के। जोरोंग रोवर 7 माह की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद
मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? आप बताएंगे चीन। आगे यहाँ पर देखिएगा, सामान्य जागरूकता से आपके लिए प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर आपका 61 है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्या बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? आप बताएंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एस माउंट गोमरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से लीबिया, घाना, केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, लीबिया की है त्रिपोली, घाना आक्रा, केन्या नैरोबी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? सही नहीं है, आपको ये मिलान ढूंढना है। आप बताएंगे यहाँ पर उत्तर कोरिया, सियोल। ये आपका सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मोढेरा में एक प्रसिद्ध क्या है? तो मोढेरा के अंतर्गत अगर देखेंगे आप लोग तो एक सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बताएंगे कि जीएसटी जो आपका है यह अप्रत्यक्ष कर है। और किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल की है? तो आप बताएंगे ब्राज़ील ने। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।